आज का हमारा बाइबल स्टडी का विषय है बाइबल का दूसरा भाग, नया नियम। हमारे पिछले बाइबल स्टडी के विषयों में हमने बाइबल के बारे में और पुराने नियम के बारे में सीखा था। आज हम बाइबल की दूसरी पुस्तक नया नियम, न्यू टेस्टामेंट के बारे में कुछ बातें जानेंगे। नए नियम में 27 पुस्तकें होती हैं, 27 बुक्स, जिनको 4 भागों में हम देखते हैं। पहले भाग में सुसमाचार की पुस्तकें जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का सुसमाचार। दूसरे भाग में प्रेरितों के कार्यों के बारे में लिखा हुआ है। फिर तीसरे भाग में पत्रियां लिखी हुई हैं और फिर चौथे भाग में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जो कि बाइबल की आखिरी पुस्तक है, जो यूहन्ना ने लिखी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पतमुस नामक एक टापू पर लिखी गई थी। पतमुस वो स्थान था जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जो रोमियों के विरोधी थे। जो लोग रोमी साम्राज्य के लिए खतरा समझे जाते थे, उनको पतमुस टापू में रखा जाता था और यूहन्ना को भी वही रखा गया था। एक सजा के रूप में उसे वहां रखा गया था। पतमुस टापू एक उजाड़ जगह थी। नया नियम 27 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें यीशु मसीह की शिक्षाएं और यीशु मसीह के प्रचार कार्यों को बताया गया है। यीशु मसीह द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों के बारे में नए नियम में बताया गया है। नए नियम की पुस्तक को मूल रूप से ग्रीक भाषा में लिखा गया है। नए नियम में पहली 4 पुस्तकें सुसमाचार की हैं, जो कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकें हैं। इन सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु की शिक्षाओं के बारे में लिखा है। यीशु का पृथ्वी पर का जीवन कैसा था, यीशु के अद्भुत कार्यों को, यीशु की जीवन प्रणाली और यीशु के उपदेशों के बारे में लिखा है। नए नियम से हमें पता चलता है कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, कैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठे और यीशु मसीह के स्वर्ग उठाई लिए जाने के बारे में भी नए नियम में लिखा हुआ है। फिर प्रेरितों के कार्यों के बारे में भी नए नियम की पुस्तक में हमें सीखने को मिलता है कि कैसे यीशु के चेलों ने यीशु की गवाही दी। उनके कार्यों के बारे में नए नियम की पुस्तक हमें बताती है। प्रेरितों ने कैसे कैसे कार्य किए, यीशु के चेलों ने सुसमाचार के लिए कैसे कैसे दुख सहे, किसी ने कोड़े खाए, किसी को पत्थरों से मारा गया, और इसी तरह से प्रेरितों के अन्य कार्यों के बारे में भी हम नए नियम से सीखने को मिलता है। फिर हमें पत्रियों के द्वारा नए नियम में कई सारी बातें और परमेश्वर की आज्ञाएं, कलीसियाओं की रीति के बारे में और मनुष्यों के चाल चलन के बारे में और ऐसी बहुत सारी बातें हमें नए नियम की पत्रियों में सीखने को मिलती है। इन सारी पत्रियों में लगभग 14 पत्रियां पौलुस की लिखी हुई है। कुछ पत्रियां पतरस, याकूब, यूहन्ना और यहूदा की भी पत्री है। उन दिनों में कलीसियाओं में कैसे कैसे कार्य होते थे। कुछ कलीसिया गलत मार्ग पर चल रही थी और उन दिनों में कलीसियाओं के पास जाकर उनसे मिलना संभव नहीं होता था, तो इसीलिए पत्रियां लिखनी पड़ी और इन्हीं पत्रियों के द्वारा लोगों को और कलीसियाओं को सिखाया जाता था। फिर नए नियम की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और वचन 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को ये सारी बातें प्रकट की ताकि वो उसे लिख ले। बाइबल की सारी पुस्तकें अलग अलग जगहों पर और अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं। नए नियम की पुस्तकें भी अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जगहों पर लिखी हैं।
जैसे कि इस्राएल, रोम, कैसरिया, यरूशलेम, बेबीलोन, ऐसी कई अन्य जगहों पर नए नियम की पुस्तकें लिखी गई हैं। दोस्तों, बाइबल का पुराना नियम और नया नियम दोनों ही हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। हमारा जीवन बदलने वाली एकमात्र पुस्तक बाइबल ही है। नया नियम हमें सिखाता है कि यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए क्रूस पर नहीं मरा, बल्कि सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने खुद को क्रूस पर बलिदान किया। यीशु को कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो नए नियम से हम सीखते हैं कि यीशु ने खुद को, अपने आप को बलिदान किया। हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिया और स्वर्ग में उठाई लिया गया और जीवित है और फिर से आने वाला है, ताकि हमें उसके साथ ले जाए। ये सारी बातें हमें बाइबल के नए नियम से सीखने को मिलती हैं। तो जितना हो सके वचन को पढ़ते रहें और परमेश्वर की आशीष पाते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।